नमस्कार दोस्तों, खटाक्स की कल्पना में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन्माद, अहंकार और नशा की। दोस्तों, जैसा कि जानते हो आप कि अमेरिका में गत दिनों में उन्माद की पराकाष्ठा इस हद तक पहुंची कि वहां के संसद में उन्मादियों ने घुस करके तांडव मचाया। यहाँ तक कि वहाँ के उपराष्ट्रपति के दफ्तर को भी नहीं छोड़ा, उसको भी मतलब तहस नहस कर दिया। किसने कराया, क्यों कराया, ये आप भी जानते हो, पूरी दुनिया जानती है। कि सवाल ये है साहब कि एक सनकी के इशारे पे अगर संसद इस तरह तहस नहस हो सकता है, जो कि मात्र कुछ दिनों का शासक है, उसी सनकी का दोस्त जो अहमदाबाद में नमस्ते ट्रम्प कहते कहते नहीं थकते थे, उनके शासन में गत 42 दिनों से किसान अपनी बात को मनवाने के लिए 1 डिग्री टेम्परेचर में दिन और रात काट रहा है। लेकिन अहंकार का पराकाष्ठा देखिए साहब, हर कोई आतंकवादी, हर कोई बेमतलब का इंसान साबित करने पे तुला हुआ है। इन लोगों की नज़र में सत्ता का अहंकार इस पराकाष्ठा पे पहुंचा हुआ है कि खेती करने वाला इंसान आतंकवादी नजर आता है, जमीन चीरकर पूरे भारत का पेट भरने वाला इंसान इनको बोझ नजर आता है। बैठक पे बैठक, बैठक पे बैठक की जो खेल है सरकार खेल रही है। सरकार बैठक पे बैठक खेल नहीं कर रही है, ये किसानों को हिम्मत तोड़ने का एक सुनियोजित प्रोग्राम के तहत सरकार इनको रेवड़ियाँ बांट रही है। लेकिन शायद सरकार ये भूल रही है कि ये वो किसान है जो किसी टेंडर, किसी सरकारी हुक्मरान के मोहताज नहीं है। इनको ये नहीं है कि अगर सरकार हमको टेंडर नहीं देगी या हमको एडवर्टाइजिंग नहीं देगी तो हम भूखे मरेंगे। किसान ज़मीन के लाल है और ज़मीन इनकी माता है जो इनका पेट भरती है। ये वो गोदी मीडिया नहीं है कि जो अगर सरकार की तलवे चाट करके उसके कसीदे ना पढ़े, उसके शान में कुछ अच्छी अच्छी बातें ना करे तो उनके चूल्हे शाम को नहीं जलेंगे। ये किसान है साहब, ये दुनिया का चूल्हा जलाता है। इसको ये नहीं पड़ी है कि सरकार उनका क्या करेगी। उनको ये है कि सरकार हमारी बात को समझे, सरकार हमारी बात के हमारे विषय में सोचे और बैठकर बात करे। अध्यादेश के जरिए लाया हुआ सरकार का ये फरमान अगर किसानों को नहीं मंजूर है तो सरकार क्यों उनके पीछे पड़ी है? क्यों ना कुछ समय के लिए इन कानूनों को रोक करके सरकार उनसे बात करे, उनके सलाह मशविरा से बात करे। ऐसा नहीं कि सरकार किसानों का अहित चाहती है, लेकिन किसान भी कोई पागल तो है नहीं कि 1 डिग्री टेम्परेचर में 60-70 उम्र वाले सो रहे हैं। कुछ तो बात है। अब रही बात सरकार के अहंकार का, तो इससे बड़ा अहंकार क्या हो सकता है साहब कि जिसने आपको नेता बनाया, आप कुछ लोगों के लिए या यूँ कहें कि कुछ पूंजीपतियों के दबाव में आपने सरकार को किसानों को 42 दिन से रोड पर सुला के रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि पानी की तरह चुनाव में जो पैसा आपने बहाया है, जिन व्यापारियों ने आपको पैसा दिया है, अब उनको अपना पैसा वापस चाहिए और उसके लिए आपको उनके हर कहे पे, हर कथनी पे सही उतरना होगा, वरना 10 लाख का कोट लंगोट में बदलने में इन व्यापारियों को समय नहीं लगेगा। क्योंकि व्यापारी सिर्फ पैसे के होते हैं, वो किसी नेता, किसी दल या किसी संस्था के नहीं होते। उनको पैसा वापस चाहिए, चाहे किसी हद से चाहिए। शायद इसी दबाव में ये सरकार है और सरकारी महकमे को पालने वाले लोग हैं। क्योंकि 42 दिन से किसान अगर कुछ मांग रहा है तो सरकार उसमें फर्जी तरीके से जो दिसंबर महीने में जो संस्थाएं पंजीकृत हुई है, उन संस्थाओं से बात करके ट्विटर पे बड़े बड़े डींग हाँक रही है कि हमारे फेवर में या हमारी तरफ से ये किसान मंडली है, वो किसान मंडली है। क्यों नौटंकी लगा के रखे हो साहब? सीधे उन किसानों से जो 40
किसान के जो नेता है आपके पास किसान भवन में, विज्ञान भवन में आके रोज बैठ रहे हैं, हर आपके हर बुलावे पे आ रहे हैं। 9 बैठकों का दौर क्या लगा के रखे हैं? ये पागल है, इनको आप पागल समझ के रखो कि तोड़ते तोड़ते टूट जाएंगे। ये वो नहीं है जो दिल्ली में आंदोलन करते वक्त स्त्री का वस्त्र धारण करके उस जगह से अपने आप को 1 2 3 कर लिए थे। ये किसान है, ये स्त्री का वस्त्र धारण नहीं करने वाले हैं। ये आपसे आपके हर करनी का, हर कथनी का हिसाब मांगेंगे, क्योंकि इनको अहंकार बर्दाश्त नहीं है। और नशा तो साहब इस कदर चढ़ी है सत्ता की कि आपने रोटी देने वाले को ही आतंकवादी, उनके रोटी खाने पीने के तरीके को, उनकी अय्याशी, मतलब कुछ हद तो छोड़िए, नशा इतना भी नहीं होना चाहिए इंसान को कि उसको अपनी औकात भूल जाए। अच्छे दिन कहते कहते आपने तो किसानों पर कच्छे पे ला के खड़ा कर दिया। और इस बात को भी वो मीडिया जो कि अपना ज़मीर बेच करके इस किसानों के आंदोलन को कुचलने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसी मीडिया घरानों पे ये भारत थूकता है। क्योंकि जिनको ये पता नहीं है कि ज़मीर क्या है, सिर्फ पैसा और सिर्फ घराने ऐसे सरकार की बातों के हाँ में हाँ मिलाना अगर पत्रकारिता कहा जाता है, तो ऐसे पत्रकारिता पर ये भारत थूकता है। बस इन्हीं बातों के साथ नमस्कार। अगर आपको ये मेरा बात अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।